मेरा भाई सौतेले बाप को एक आंख ना बाता था। उसके साथ सौतेले बाप ने कुछ ऐसा सलूक किया कि उस मासूम ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। और नाजरीन, अगर आप दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरे अब्बू की काफ़ी ज़मीनें थीं जिसकी वजह से हमारे घर का इंतज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था। ज़मीनों से हमें खूब सारी आमदनी हो जाती थी और हम खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक हमारी ज़िंदगियों में हलचल मच गई। अब्बू की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो जाँ बहक हो गए। उस वक्त मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 13 साल थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। छोटी बहन 7वीं में और सबसे छोटा भाई सिर्फ 7 साल का था। हम सब का इस हादसे की वजह से बुरा हाल था, खास तौर पर हमारी माँ का। हम तो फिर भी मुतमिन थे कि हमारे सरों पर माँ का तो साया है। इस मौका पर चचा ने हमारा साथ दिया। जो कुछ ज़मीनों से आता वो ईमानदारी से हमें पहुंचा देते और हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। अम्मी खामोश तबा और साबर खातून थीं। ससुराल वाले खुश थे कि बच्चों की खातिर जवानी में बेबगी को कबूल किया और मरहूम शोहर का घर नहीं छोड़ा। अम्मी का एक वकार था, साख थी। जब ससुराल के किसी घर जाती औरतें तो औरतें ताज़ीम की खातिर मर्द भी उठकर मिलते थे। मालूम नहीं फिर अम्मी को क्या हुआ कि वो हमसे कुछ खिंची खिंची सी रहने लगी। उन दिनों में 10वीं में पढ़ती थी कि हम पर यह इंकिशाफ हुआ कि हमारी अम्मी ने इकबाल नामी एक शख्स से शादी कर ली है। शुरू में तो हम में से कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन यह हकीकत थी। मालूम नहीं उस आदमी ने कैसे अम्मी को अपने जाल में फंसा लिया था। बकौल अम्मी, उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए उस शख्स से शादी की थी। सब लोगों ने अम्मी को बहुत लान तान की। अब्बू के तमाम रिश्तेदारों ने हमारा बाइकाट कर दिया। ननियाल वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया। गरज के अब हम सरासर उसी शख्स के रहमो करम पर थे जिसको अब्बू कहने से हमें नफरत आती थी। मैं बड़ी थी, मुझे अम्मी की गलती का सबसे ज़्यादा दुख था। लिहाजा मैं अपने सौतेले बाप से सीधे मुंह बात ना करती थी। वो अगर सही बात भी करते तो मैं ज़ुबान दराजी शुरू कर देती। इन हालात का मेरे दिमाग पर कुछ उल्टा असर हो गया। अब ये होता था कि मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। फूफी को जब मेरी हालत का पता चला वो मजबूर हो के मुझे देखने आई। जब मुझे डॉक्टरों को दिखाया वो कहते हैं इसको कुछ नहीं, ठीक ठाक है। हकीम कहते मिर्गी है। दिन ब दिन मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। एक दफ़ा तो ऐसी हालत हो गई कि अम्मी ने मुझ पर सफ़ेद चादर डाल दी और चारपाई पर लिटाकर मेरी आखिरी सांस निकलने का इंतज़ार करने लगीं। उन्हीं दिनों फुप्पो मुझे देखने आ गईं और इसी बुरी हालत में अपने घर ले गईं। खुदा की करनी कि मैं फुप्पो के यहाँ जाते ही बगैर इलाज के ठीक हो गई। अपने पाँव पर चलकर घर आई, लेकिन घर आते ही मेरी हालत फिर गैर हो गई और मुझे दोबारा दौरे पड़ने लगे। इस बात की इत्तला जब मेरे मामू को हुई तो वो आकर मुझे ले गए। मेरे बाद मेरे भाई की बारी थी, क्योंकि आती दफ़ा मैं अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आई थी, लेकिन भाई को मेरी अम्मा ने साथ ना आने दिया क्योंकि भाई से माँ बहुत प्यार करती थी। मेरा भाई सौतेले बाप को एक आंख ना बाता था। उसके साथ सौतेले बाप ने कुछ ऐसा सलूक किया कि उस मासूम ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली और वो तड़प तड़प कर मर गया। अब माँ को एहसास हुआ कि उसने दूसरी शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। जिस औलाद की खातिर उसने दूसरा हामद किया, औलाद ने उसको कबूल ना किया। फिर ना वो औलाद ही साथ रही जिसकी बेहतरी के लिए मेरी माँ ने ये तो गले में डाला था, और ना उसे नए हामद का प्यार ही मिला। इकबाल का ये इसरार था कि ज़मीन और मकान मेरे नाम लिख दो। मकान के अलावा आधी से ज़्यादा ज़मीन वालिद साहब माँ के नाम कर गए थे। माँ जायदाद उस शख्स के नाम नहीं करना चाहती थी, मगर उसकी बदसलूकी को सलूक में बदलने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद उस आदमी के नाम कर दी। ये वजह भी कारगर न हुई और माँ बिल्कुल बेयार और मददगार हो गई। वो चाहती थी कि यह आदमी चाहे सारी जायदाद ले ले लेकिन तलाक दे दे, मगर उस शख्स ने यह भी मंजूर न किया। छोटी बहन की शादी मैंने हालांकि मिन्नत समाजत करके उनके बेटे के साथ करा दी और खुद FA करके एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। उन्हीं दिनों हाला फौत हो गई तो उसके बाद मुझे कोई भी रिश्तेदार अपने यहाँ रखने पर तैयार ना हुआ। यहाँ तक कि बहन भी अपने घर रखने पर राजी न थी। ननियाल में कोई अपनाने को तैयार न था। कहते थे कि एक ले ली है वही काफ़ी है। मैं मजबूर होकर अपनी हेडमिस्ट्रेस के तवसत से एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी।
एक फूफी थी जो सारे ख़ानदान से छुपकर मुझे कभी कभी हॉस्टल में मिलने आ जाती थी। एक दिन फूफू आईं तो उनका चेहरा बड़ा ही पुरुम्मीद था। आते ही बोली, बेटा आज तुम 2 दिन के लिए मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी एक सहेली है, नबील की वालदा तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाली हैं। फूफो, आपको तो पता है मैंने सारी उम्र शादी ना करने का फ़ैसला किया है। मुझे नफ़रत है मर्दों से, शदीद नफ़रत। देखा नहीं माँ ने हमारे लिए क्या साहिबान ढूंढा। ज़िंदगी बहुत लंबी है बेटा, कैसे तन्हा गुजारोगी। मर्द तो मुहाफिज होता है औरत का, एक साहिबान होता है। अगर ये साहिबान सर पर ना हो तो औरत ज़माने की तेज़ धूप में झुलस कर रह जाती है। जैसा साहिबान माँ ने ढूंढा, ऐसा साहिबान हमें कबूल नहीं। मैं भी वैसे गुजार दूंगी फूफो, जैसी आप गुजार रही हैं, और मुझे किसी मुहाफिज की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने भी तो की थी शादी, अब नया मुहाफिज कहाँ है। वो साहिबान जिसने हमारे सर से हमारे बाप के घर की छत भी छीन ली है। मैं शिद्दत जज्बात से रो पड़ी थी। और आपका भी बनाया गया था एक मुहाफिज, मैंने फूफो जान को याद दिलाया। फिर पूछा, कहाँ है वो मुहाफिज, वो साहिबान। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है फूफो, जब फूफा ने महज इतनी सी बात पर आपको तलाक दे दी थी कि वो आपको मज़ीद रकम घरेलू अखराजात के लिए नहीं दे सकते थे। ऐसे मुहाफिजों का क्या फ़ायदा जिनको अपनी मासूम बच्चियों और बावफा बीवियों से कोई सरोकार नहीं होता, जिनको अपनी अयाशियाँ और पैसा औलाद से ज़्यादा अजीज़ होता है। फुफ्फो को भी फूफा ने 10 साल रफ़ाकत और मोहब्बत का सिला तलाक की सूरत में दे दिया था, और अपनी कमसिन जवान साल सेक्रेटरी से ब्याह करने की खातिर बहाने से तलाक दे दी थी। उन्होंने तलाक देते वक्त ये भी ना सोचा कि मेरी 2 मासूम बच्चियों का कौन मुहाफिज होगा, कौन उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। उन्होंने इन सब को अपनी ज़िंदगी से इस तरह निकाल फेंका था जैसे उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके बाद मेरी फूफो और उनकी बच्चियां भी चचा के घर पनाह लेने पर मजबूर हो गईं, और आज तक यही उनकी ज़िम्मेदारी उठाए हुए थे। जिन दिनों फूफो मुझे अपने साथ ले गईं, मेरी फूफी ज़ात बहन भी बहुत दुखी लगती थी। मुझसे कहने लगी, अगर कभी मुझे अब्बा जान ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाएं तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि नाराज़ी और इख्तिलाफ अगर था तो अम्मी से था, लेकिन हमारा क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा था हमने आपका, जिसकी आपने ये सज़ा दी कि हमारे सर से साहिबान ही छीन लिया। सब मर्द एक जैसे नहीं होते बेटी, नबील बहुत अच्छा लड़का है, तुम मान जाओ। मेरी बच्चियां अपने मामू के साए में हैं, उनके रिश्ते कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, लेकिन तुम तन्हा रहती हो और तुम्हारा रिश्ता होना बेहद मुश्किल है। वो देर तक मुझे समझाती रहीं कि तुमने मर्द का सिर्फ एक रुख देखा है, मान जाओ मेरी बच्ची। फूफो ने मिन्नत समाजत की तो उनकी खुशी की खातिर मैं मजबूर होकर उनके साथ चचा के घर आ गई। अगले दिन नबील की अम्मी आई, मुझे देखा और पसंद कर लिया। फिर शादी की तैयारियां ज़ोर और शोर से होने लगीं। जो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, वो दिन भी आ गया जब चचा और फूफो के समझाने पर मैं दुल्हन बनी और रुखसत होकर नबील के घर आ गई। शादी के बाद चंद हफ्ते तो सैर व तफरी में गुजर गए। पहली बार खुशी और सुकून की एक झलक देखी थी। नबील वाकई बहुत अच्छा शोहर साबित हुआ था। सास, नंदें, ससुर सब ही हुस्न सलूक से पेश आ रहे थे। इतनी खुशी मिल जाने के बावजूद माजी की उदासी अब भी किसी किसी वक्त मुझ पर अचानक ही यलगार कर देती थी। तब मैं दुखी हो जाती और इन लम्हात को बुलाने के लिए ऐसे गाने सुनती, और यही एक बात मेरे शोहर को नागवार गुजरती थी। वो कहते थे कि आखिर तुम ये गमगीन गाने क्यों सुनती हो, जब खुशियों से भरी ज़िंदगी मिल गई है और मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर ज़िंदगी से भरपूर खुशियों भरे गीत सुनो। जब भी वो मुझसे ये शिकवा करते, मैं यही जवाब देती कि मुझे ये दुख भरे गाने अच्छे लगते हैं, इनसे मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो वो चुप हो जाते थे। उस मनहूस दिन भी नबील दफ्तर से वापस आए तो बहुत उलझे हुए थे। ऑफिस में काम बहुत था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं काम वगैरह से फारग होने के बाद अपनी पसंद के गीत सुन रही थी। जब वो आए, मैं आंखें मूंदे लेटी थी और ऐसी गुम थी कि मुझे उनके आने का ज़रा भी एहसास ना हुआ। क्या बकवास है ये, नबील ने झंझला कर कैसेट निकाल दिया। 1000 बार कहा है कि मत सुना करो ऐसे गाने, मगर तुम्हें कब मेरी बातों की परवाह है। न जाने कौन सा दुख है तुम्हें, कौन जुदा हो गया है तुमसे, जिसकी यादों में इस कदर दर्द भरे गाने सुनती रहती हो। मैं उनके अनजाने हदशों पर हैरान थी कि ये क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं जब मैं अपनी पसंद के गाने सुनती हूँ।
हालांकि मेरा माजी तो बेदाग आईने की मानिंद शफाफ था और उस पर कभी किसी मर्द का नाम तो क्या शबी तक न पड़ी थी। और वो थे कि आज आपे से बाहर होकर चिल्ला रहे थे। आज इस मर्द का बातिन भी जाहिर हो गया था, जिसको मैं अपना प्यारा दोस्त, जीवन साथी और अच्छा इंसान समझती थी। नबील कह रहा था कि तुम्हें खुद को मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चली जाओ मेरे घर से। मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोचो, किसी बिछड़े हुए की याद में दिन रात मुझसे चुप चुप कर और अपने माजी को याद करने के लिए हर वक्त अलमिया गाने सुनती रहो। वो ये कहकर चला गया और मैं सुन बैठी रह गई कि ये इसको क्या हो गया है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा हामंद, मेरा मुहाफिज, मेरा साहिबान मुझ पर इस कदर घटिया इल्ज़ामात भी लगा सकता है। मुझे मर्द से जो नफ़रत थी वह नबील से शादी के बाद ख़त्म हो चुकी थी। इसका अलमिया गाने सुनने से कोई ताल्लुक़ न था। ये तो मेरा मिजाज बन चुका था। मैं ये भूल ही गई थी कि नबील भी एक मर्द है कि वो औरत पर जब चाहे जैसा इल्ज़ाम लगा दे, कोई उसे पूछने वाला नहीं। उसी शाम मैं अपने चंद जोड़े लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और फिर वहाँ से हॉस्टल। मैं नबील को यह बावर ही ना करवा सकी कि अपने बचपन की बातें, अपने मरहूम बाप की शफकत से महरूमी का एहसास माजी में मुझ पर इस कदर गहरा था कि मैं दुनिया की तमाम दिलचस्पियों से कट कर रह गई थी। इस वजह से मैं अलमिया गाने सुना करती हूँ। हॉस्टल आकर भी मैं कितने ही दिन नबील की मुंतज़िर रही कि एक दिन उसको जब अपनी गलती का एहसास होगा तो मुझे ज़रूर लेने आएगा, मगर वो ना आया। कुछ अरसा खामोश रही, फिर तलाक आ गई और मैं अपने तसव्वुरात दिल में दफन करके हमेशा के लिए हॉस्टल की हो गई और अपनी महरूमियों से समझौता कर लिया। जो थोड़ी सी रकम ज़मीन फ़रोख्त करने के बाद विरासत में मिली, उसको चचा ने हम दोनों बहनों में बराबर तकसीम कर दिया और मैंने उस रकम से एक छोटा सा घर खरीद लिया था कि सर पर साहिबान न सही, बाप के विरसे से खरीदे मकान की छत तो हो जो मुझे मौसमों की सर्द और गर्म से बचा सके। 5 बरस तक मैं तने तनहा ज़िंदगी के सर्द और गर्म सहती रही। स्कूल में दोबारा मुलाजमत मिल जाने से मुझे सुकून नसीब हुआ। सोच भी ना सकती थी कि ज़िंदगी में एक बार फिर कोई खामोश तूफ़ान आएगा। मार्च में मेरी शागिर्द लड़कियों के इम्तहान थे जब मेरी मुलाकात उससे फूफीज़ाद के तवस्सुत से हुई। उन्होंने मेहमान का नाम अयूब और उनकी बेटी का नाम फ़ातिमा बताया। मुझे फ़ातिमा को ट्यूशन पढ़ाने को कहा गया था। मैंने माजरत चाही कि वक्त कम था और इम्तहान सर पर थे, मगर बाजी के इसरार पर हामी भर ली। फ़ातिमा रोज़ अपने वालिद अयूब साहब के हमरा पढ़ने को आने लगी। 2-4 दिनों में अंदाज़ा हो गया कि अयूब अच्छे इंसान हैं। ना चाहते हुए भी मैं उनको ड्राइंग रूम में बिठा लेती। वो इंतज़ार करते रहते और जब फ़ातिमा 1.5 घंटे बाद पढ़ाई से फ़ारुग होती, वो उसको साथ लेकर चले जाते। एक दिन उन्होंने वक्त मांगा कि मुझसे चंद बातें करना चाहते हैं। मैंने माजरत की क्योंकि अक्सर वक्त मेरी स्टूडेंट मुझसे पढ़ाई में मदद लेने घर आई रहती थीं। उन्होंने इस्तदा की कि मेरी दावत कबूल कर लें और मेरे घर पर तशरीफ़ लाएं ताकि आपसे चंद ज़रूरी बातें जो कहना चाहता हूँ कह सकूँ। सोचा कि बच्ची के बारे में कुछ मसाइल होंगे, उनसे उनके घर पर जाकर बात करने का वक्त दे दिया। मैं उनके घर गई। एक मुलाजमा और 2 मुलाजम उनके साथ घर में रहते थे। बीवी बेगम वफात पा चुकी थीं। बच्ची उन्हीं मुलाजमीन की मदद से परवान चढ़ रही थी। भरा हुआ घर भी हाली हाली लगा क्योंकि घर में वो औरत मौजूद न थी जिसके दम से घर आबाद होता है। उन्होंने मुझसे अपनी उजड़ी ज़िंदगी में बहार लाने की भीख तलब की क्योंकि वो भी तनहा थे और मैं भी। वो मेरे घर का माहौल देख चुके थे और उनकी बेटी को बकौल उनके मुझे ऐसी माँ की ज़रूरत थी। मैं जो शादी के नाम से कानून को हाथ लगाती थी, उनकी पेशकश को ठुकरा दिया, ये कहकर के मर्द ज़ात से मेरा एतबार उठ गया है। उनकी ऑफ़र कबूल करने से माजरत कर ली और माथे पर बल डालकर घर आ गई। उसके बाद वो मेरे घर नहीं आए, लेकिन एक खलिश सी दिल में छोड़ गए। आज जबकि शादी की उम्र नहीं रही, जाने किस बात का तासफ है जो कसक बनकर दिल को दबोच लेता है। शायद आने वाले बुढ़ापे में मज़ीद तन्हाई का खौफ या औलाद से महरूमी का एहसास, या फिर नहीं जानती इस जज्बे को किस शय का नाम दूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि एक बार बहार ने दस्तक दी तो थी, मगर मैंने उसको अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दिया। क्या खबर अगर मैं अयूब पर एतबार करके घर बसा लेती और फ़ातिमा को ममता का प्यार देती तो खुदा मुझे माँ के दर्जे पर फाइज कर देता। ये खलिश आज भी है।
नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।